नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आप लोगों के मैं कमेंट भी देखता हूं, कुछ जनों का बहुत अच्छा कमेंट्स भी है। कुछ एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर बहुत धीमे पढ़ा रहे हो आप लोग, ठीक है। ऐसे हमारा कोर्स कब होगा, ठीक है, इतना डिटेल से क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है। ऐसा भी मैंने कमेंट देखा है कि सर शॉर्ट में बताओ ना, आप तो बहुत लेंथी पढ़ा रहे हो, इतनी सारी चीज़ें लिखवा रहे हो, ये लिखवाने की क्या आवश्यकता है। देखो, मैं सबके हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट है उसको भी बेनिफिट होता है, और जो पहले से कोचिंग कर रखा है उसको भी बेनिफिट होता है। सबके ध्यान में रखते हुए बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्स के अंदर कैसा भी प्रश्न आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर कैसा भी प्रश्न बना सकता है। सिर्फ एलसीएम एचसीएफ टॉपिक लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं जरूरी थोड़ी वो ईजी पूछे, हार्ड पूछे, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। चाहे सीजीएल मेंस का प्रश्न पूछ सकता है और रीट फर्स्ट लेवल का भी प्रश्न होता है। हर टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब किसी टाइप का, इसलिए मैं सबको ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूं। और ध्यान, आप लोग कहते हैं सब सिलेबस कब होगा, ठीक है। अरे भाई सिलेबस भी हो जाएगा। अभी आप कह रहे हो पहला टॉपिक की, मैंने एक दो कमेंट देखा था कि सर अभी तक तो आप पहला ही टॉपिक पढ़ा रहे हो। अरे भाई पहला टॉपिक में भी तो हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस की है, ठीक है। तो हम लोग जो एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं और उसमें अगला टाइप लिखेंगे, ठीक है। टाइप जो एलसीएम एचसीएफ में टाइप 10 लिखेंगे, और टाइप 10 के अंदर तो मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ बातें बता रहा हूँ। टाइप 10 के अंदर कुछ बातें बता रहा हूँ, ठीक है। इतना सा लिख दो सिर्फ, महत्वपूर्ण बिंदु। क्या लिखोगे? महत्वपूर्ण बिंदु। टाइप इसके अंदर लिखना महत्वपूर्ण बिंदु। टाइप 10 के अंदर लिखना महत्वपूर्ण बिंदु, और महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसके अंदर अपन बात करते हैं। पहला जो टाइप में लिखवा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं लिखेंगे सहभाज्य संख्याओं का, ठीक है, दो सहअभाज्य संख्याओं, दो सहभाज्य संख्याओं, ठीक है, जिसे बोलते हैं अपन को प्राइम नंबर्स, दो सहभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर्स का एलसीएम, उनका गुणनफल तथा एचसीएफ एक होता है, ध्यान रखना। कोई भी दो सहभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर्स है, उनका एलसीएम उनका गुणनफल और एचसीएफ क्या होता है? एक होता है। दो सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम, उनका गुणनफल और एचसीएफ एक होता है। जैसे आपको मान लो मैं कहूं कि मेरे पास ये 13 है और ये 7 है, मुझे ये बताइए क्या 13 का भाग 7 में जाता है? नहीं। 7 का भाग 13 में नहीं संख्या। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? सहभाज्य संख्या। और यदि ये दोनों सहभाज्य संख्या हैं और आपको पूछे बताओ इसका एलसीएम बताओ, डायरेक्ट 13 × 7 कर लीजिए, वही आएगा। एचसीएफ कर लीजिए, एक आएगा, ठीक है। ये फिक्स होता है। एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछ सकता है? ऐसे, जैसे एक एग्जाम्पल्स लिखना, क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखते जाइए, पॉइंट साथ साथ लिखते जाइए। मैं कह रहा हूं दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका एलसीएम होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ऐसा एग्जाम में आया भी क्वेश्चन है। आपको कह दिया दो सहभाज्य संख्याओं का मल्टीपल जो है ना वो 117 है, तो बताओ उनका एलसीएम होगा। सिंपल सा इस प्रश्न का जो आंसर होगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि सर इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह 117 ही होगा। कारण दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका क्या होता है? एलसीएम होता है। ये अपने को ध्यान रखना है, ये बात अपने को ध्यान रखना है। इसमें किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बेसिक सी चीज है, ये हमें डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात जो मैं लिखवाना चाहता हूं, ठीक है, दूसरी जो बात मैंने लिखवाना चाहता हूं, लिखेंगे आप लोग। दूसरा पॉइंट, शून्य तथा किसी प्राकृत संख्या
शून्य तथा किसी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, शून्य तथा किसी प्राकृत संख्या का, शून्य तथा किसी प्राकृत संख्या का एलसीएम एवं एचसीएफ अपरिभाषित है, अपरिभाषित हैं। ठीक है, शून्य तथा किसी संख्या का, किसी प्राकृत संख्या का एलसीएम एवं एचसीएफ क्या है, अपरिभाषित। आपको पूछे बताओ 0 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो 0 और 5 का एलसीएम हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। 0 और 5 का आपसे पूछे एचसीएफ क्या होगा, तो भी आप लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, अपरिभाषित है। ठीक है, इसका कोई हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, मैं यहां पर जो कह रहा हूं, तीसरा पॉइंट कहता हूं, दी गई संख्याओं का एलसीएम, कोई भी दी गई संख्याओं का एलसीएम, दी गई संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से सदैव पूर्णतया विभाजित होता है, सदैव पूर्णतया विभाजित होता है, सदैव पूर्णतया विभाजित होता है। दी गई संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से सदैव पूर्णतया विभाजित होता है। दी गई संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से सदैव पूर्णतया विभाजित होता है। ठीक है, कोई भी संख्या है, उनका एलसीएम उनके एचसीएफ से सदैव पूर्णतया विभाजित होता है। जैसे क्वेश्चंस कैसे आ सकता है, सुनिएगा और लिखिएगा, लिखो आप क्वेश्चंस। यदि दो संख्याओं का एलसीएम, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या एचसीएफ नहीं हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में आ रखे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। यदि दो संख्याओं का एलसीएम आपको कह दिया कि 120 है, तो निम्न में से कौन संख्या एचसीएफ नहीं हो सकता है। चलो ऑप्शंस बना लेता हूं। ऑप्शंस बना लिया 20, दूसरा ऑप्शंस बना लिया मैंने 24, तीसरा ऑप्शंस बना लिया मैंने 40, चौथा ऑप्शंस बना लिया मैंने 35। ये मैंने एक क्वेश्चंस बना लिया। क्वेश्चंस कह रहा है दी गई संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से सदैव पूर्णतः विभाजित होता है। आपसे कह रहा है किन्हीं संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो निम्न में से कौन संख्या उनका एचसीएफ नहीं हो सकती। अभी कहा था कि एचसीएफ का भाग एलसीएफ में पूरा, क्या 20 का भाग इसमें जाता है? हाँ सर, 20 का भाग इसमें जाता है, 20 का भाग इसमें जाता है, 24 का जाता है, 40 का जाता है, 35 का नहीं जाता। तो आंसर कितना हो जाएगा? 35 आंसर हो जाएगा। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 35 अपना आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। लिख दीजिए इसे भी, लिख दीजिए इसे भी। एक बात और लिखवा देता हूं, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का एलसीएम, उनका गुणनफल तथा एचसीएफ एक होता है। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का एलसीएम, उनका गुणनफल तथा एचसीएफ एक होता है। ठीक है, हमेशा जैसे आपको कहे कि बताओ 5 और 6 का एलसीएम बताओ, आपको कहे कि 5 और 6 का एलसीएम लगातार है ना, लगातार है तो उनका गुणा कर लो, 30 आएगा। और एचसीएफ पूछे तो हमेशा एक ही आएगा। आपसे कोई भी संख्या, जैसे आपने कह दिया कि बताओ सर 17 और 18 का एलसीएम बताओ, 17 और 18 का एलसीएम, इसका मतलब 17 को 18 से गुणा कर लो। 17 और 18 का
एलसीएम ज्ञात करना है, इसका मतलब 17 इंटू 18, तो 17 इंटू 17 289, 289 के अंदर 10 जोड़ूंगा तो 2 कौन सा 9 से, उसके बाद में इसमें जोड़ लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 17 इंटू 18 ही आ जाएगा। HCF पूछे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, HCF पूछे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अरे ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सिंपल सा उसके अंदर आप लोगों को जोड़ना है। ठीक है, 17 इंटू 18 कर ला, जो भी है 17 कितने हो गए 306 हो गए, कितना हो जाएगा 306। ओके, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए, ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसमें पॉइंट्स होते हैं। मैं फिर से बता देता हूं, हम लोगों ने जो देखा था 4 पॉइंट लिखवाए। पहला, सभाज्य संख्या है तो उनका गुणा और 1 होता है। अभाज्य संख्या है, शून्य और किसी संख्या का इससे प्रभाषित नहीं होता है। उसके बाद में ये हम लोगों ने लिखा। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो हम लोग जो चीज़ें और पढ़ रहे हैं, तो इस टाइप पे हम लोगों ने ये किए थे। टोटल मैंने आप लोगों को 10 टाइप बता दिए थे। टोटल कितने टाइप बता दिए आप लोगों को 10 टाइप के क्वेश्चंस बताए। तो आपका जो एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक है वो आधा कंप्लीट होता है, अभी भी आधा बाकी है, अभी भी आधा बाकी है। तो सर इसमें और क्या पढ़ाओगे भाई? अभी तो एलसीएम के अलग से क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो नया हेडिंग बना के लिखेंगे, नया हेडिंग बना के लिखेंगे एलसीएम पर आधारित प्रश्न। नया हेडिंग लिखेंगे एलसीएम पर आधारित प्रश्न। हेडिंग बना के लिखेंगे एलसीएम पर आधारित प्रश्न। नया हेडिंग बना के लिखेंगे एलसीएम पर आधारित प्रश्न। अब हम सिर्फ और सिर्फ एलसीएम के आधारित प्रश्न की बात करेंगे। अभी हम बिल्कुल एचसीएफ की बात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? एलसीएम पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? एलसीएम पर आधारित प्रश्न। एलसीएम पर आधारित प्रश्नों के बारे में हम लोग बात करेंगे। लिख दिया आप सबने? अब एलसीएम पर आधारित प्रश्नों के अंदर मैं अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस लिखूंगा। ठीक है, एलसीएम पर आधारित प्रश्नों में सबसे पहला जो टाइप है आप लिखेंगे टाइप 1। 4 टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। टाइप 1 के अंदर लिखना, टाइप 1 में लिखना पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित वाले, जिसमें पूरा पूरा भाग जाए, पूर्णतः विभाजित वाले। ठीक है, एलसीएम पर आधारित प्रश्न लिखना और उसके अंदर मैं 4 टाइप के प्रश्न बताऊंगा। एलसीएम पर आधारित प्रश्नों में कितने टाइप की बात करेंगे अपन? 4 टाइप के क्वेश्चंस की। और 4 टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आप लोग देखोगे तो उसमें सबसे पहले लिखना पूर्णतः विभाजित वाले प्रश्न, पूर्णतः विभाजित वाले प्रश्न। ठीक है, एलसीएम पर आधारित प्रश्न है, उसके अंदर पूर्णतः विभाजित वाले प्रश्न करना। ओके, पूर्णतः विभाजित वाले प्रश्न के अंदर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहला प्रश्न लिखेंगे आप लोग, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, ऐसे लिख लेते हैं, ज्ञात करें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें, जिसमें 20, 24, 30 तथा 36 का पूरा पूरा भाग जाए, पूरा पूरा भाग जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 20, 24, 30 तथा 36 का पूरा पूरा भाग जाए। करिए सॉल्व। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 20, 24, 30 तथा 36 का पूरा पूरा भाग जाए। कर लीजिए आप लोग सॉल्व।
आपको कुछ नहीं करना है, पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें इन सब का पूरा पूरा भाग जाए। इसका मतलब हमें छोटी से छोटी संख्या जिसमें इसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। इसका मतलब सर 36 के बराबर या इससे अधिक आएगा। इसका मतलब क्या निकालना है? एलसीएम। तो आप 20, 24, 30 और 36 का एलसीएम निकाल देना। इन सब का क्या निकाल देना? एलसीएम। बताओ इसका एलसीएम क्या होगा? 20, 24, 30 और 36 का एलसीएम निकालिए और इसका एलसीएम 20, 24, 30 और 36 का एलसीएम बताओ। ठीक है, 20, 24, 36 और 30 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। आप लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। देखो जिनको आता है तो डायरेक्ट जैसे भी जो तरीका आप लोगों को बताया उस तरीके से कर लें। जब आप इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे ना, ठीक है, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं ना तो करके देख लेना, पर गलत मत करना। ठीक है, लिखा 20, 24, 30 और 36। सबसे पहले आप लोग किसका भाग दोगे? इसमें सबसे पहले 2 का दोगे। सर ये 2, ये 10, ये 12, ये 15, ये 18। वापस 2 का दिया, ये 5, ये 6, ये 15, ये 9। वापस 2 का दिया, 5, ये 3, ये 15, ये 9। वापस 3 का दिया, 5, 1, 5, 3। वापस 3 का दिया, 5, 1, 5, 1। वापस 5 का दिया, 1, 1, 1 और 1। 5 × 3 15, 15 × 3 45, 45 का डबल 90, 90 का डबल 180, 180 का डबल 360। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा सर? 360 एलसीएम आ जाएगा। ये मैं करके बता रहा हूँ, बाकी आगे आप लोगों को खुद को करना है। आप लोग बोलोगे मैं लिखूंगा, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वह 360 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 360 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा? 360 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 360 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप लोग क्या करना, ऐसे प्रश्नों के अंदर ऑप्शन से करना। ठीक है, आप लोग ऐसे प्रश्नों में क्या करना है? ऑप्शन से करना। कैसे? आपके प्रश्न ऑप्शंस होंगे कुछ ऐसे। आप लोग साइड में ऑप्शंस लिखेंगे अब वापस, क्योंकि अभी तो आप लोगों ने बहुत इजी क्वेश्चंस दिया था तो आप लोगों ने कर लिया। ऑप्शंस कैसे हेल्प करेंगे वो आप लोगों को देखना है। किस तरह से आपके ऑप्शंस हेल्प करेंगे वो आप लोगों को देखना है। मैंने कहा ये 540 एक ऑप्शन है, मैंने कहा 120 ऑप्शन है, मैंने कहा 720 एक ऑप्शन है और 360 एक ऑप्शन है। अब आप लोगों की जो भाजकता के नियम मैंने लिखवाए थे वो काम आएंगे। अब जो आपने भाजकता के नियम मैंने काम लिखवाए थे वो काम आएंगे। सर आपसे पूछा है वह छोटी सी ऑप्शंस आप लोग लिखेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बाकी ये तरीका बहुत शानदार काम आएगा आगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इनका पूरा पूरा भाग जाए। आप लोग क्या करना, कोई एलसीएम वेलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं तरीका भी बता रहा हूं, जहां तरीका काम आएगा वह तरीके से भी करेंगे। ठीक है, अब इसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए आपको। 20, 24, 36 का पूरा छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी सर? 120 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 120। अब इसमें देखना है क्या 20 का भाग जाएगा? सर 20, 24, 36 इसके भी टुकड़े कर लो। 20 में का मतलब क्या होता है सर? 4 और 5 का भाग जाना मतलब 20 का। 24 का जाना मतलब 3 और 8 का जाना मतलब 24 का। 30 का जाना मतलब क्या हुआ? 30 का मतलब क्या हुआ सर? 5 और 6, 5 लिखा हुआ है तो 6 लिख लेता हूं, या 3 और 10 लिख लेता हूं। ये लो 3 लिखा हुआ है 10 लिख लेता हूं। 36 का मतलब 4 और 9, 4 लिखा हुआ है 9 लिख लेता हूं। जिनका अरे भाजकता के नियम टॉपिक पढ़ा है वहां से, यदि भाजकता के नियम नहीं पढ़ रखा है तो फिर समझ ही नहीं आएगा, ये टॉपिक पूरा ही भाजकता के नियम पे चलेगा। इसलिए तो मैंने भाजकता के, आप कहते हो सर इतना धीमे क्यों पढ़ा रहे हो, हमारे कोर्स में है ही नहीं भाजकता के नियम क्यों लिखवा रहे हो? अरे भाई कोर्स में कहीं पर भी नहीं लिखा है भाजकता के नियम, परंतु कैलकुलेशंस में तो काम आते हैं। इसलिए मैंने एक लेक्चर्स में भाजकता के नियम पढ़ाए थे आपको। 1 घंटा उस समय हो लगता आपको खराब होगा। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर आपको सिलेबस का पता नहीं होगा। अरे भाई काम आती है वो चीजें पढ़ा रहा हूं। आप कहते तो नहीं पढ़ाते भाजकता के नियम, तो ये भाजकता के क्योंकि मुझे कमेंट दिखे हैं इसलिए मैं बात ऐसा कह रहा हूं। इन सब में टुकड़े किए मैंने, 20 को लिख दिया 4, 5, 24 को 3, 8, 30 को 10, 3, 36 को 4, 9 ये लिख दिए। अब मुझे बताओ सबसे छोटी से छोटी संख्या सर 120 है। क्या 120 में 10 का भाग जाता है? हाँ सर। ठीक है, 4 का जाता है? हाँ सर। 5 का जाता है? हाँ सर। 3 का जाता है? हाँ सर। 9 का जाता है? नहीं सर। तो आंसर गया ना। इससे
बड़ी संख्या 360, 360 में 4 का जाता है, 5 का जाता है, 3 का जाता है, 8 का जाता है, 10 का जाता है, 9 का जाता है। आंसर यही है। ऐसे मत कर देना 720, 720 में ऑप्शंस वाइज चेक करना, छोटी से छोटी मतलब सबसे छोटी संख्या चेक करना है। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अभी तो आप लोगों को ये क्वेश्चन ऐसे कहेगा सर इससे अच्छा तो हम एलसीएम निकाल, अरे भाई एलसीएम निकाल सकते थे, परंतु जब बड़े क्वेश्चंस होंगे। कैसे? दूसरा क्वेश्चन लिखो। पहला प्रश्न आप सबने लिखा है, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। ये लीजिए दूसरा क्वेश्चन। बताओ दूसरा जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन लिखें, वापस लिखेंगे क्वेश्चंस। लिखें द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर्स 12, 18, 21 एंड 21। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 व 28 प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। ऑप्शंस भी लिखे हैं, क्वेश्चंस भी लिखा है। आराम से पहले प्रश्न लिखिए आप लोग। प्रश्न को पूरा लिखेंगे आप लोग। हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में लिखें। हिंदी वाले सिर्फ हिंदी में लिख दीजिए और ऑप्शंस भी लिख दीजिए। ऑप्शन से भी करें, तरीके से भी करें, दोनों तरीके से करके देखें। आप लोगों को जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से करें। क्वेश्चंस लिखने के बाद आप लोग करेंगे बारह, 18, 21 व 28 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। मैं ऑप्शन से बताऊंगा, मैं तरीके से भी बताऊंगा। देखिएगा आप लोग, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 व 28 प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। मैं पहले ऑप्शन से बताता हूं। हम लोग कैसे ऑप्शन से करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनने की, समझने की कोशिश करना। कैसे? सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख ली है तो ऑप्शंस दे रखा है सर। हम लोग सबसे पहले तो सर ये जो 12, 18, 21 और 28 है ना, इसका देखते हैं। 12 का मतलब सर 3 और 4 से डिविजिबल होना। 18 का मतलब सर 2 और 9 से डिविजिबल होना। 21 का मतलब 3 और 7 से डिविजिबल होना। 28 का मतलब 4 और 7 से, 4 और 7। जो संख्या, जिस संख्या में इन सब का भाग जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या इनके भाजकता के नियम नहीं मैंने नहीं लिखवाए थे? अब कैसे, देखो ध्यान से, सभी ने प्रश्न लिखा, ऑप्शंस लिखे, इन सब का भाग जाना चाहिए। मुझे बताओ, पूछा है बड़ी से बड़ी, चारों ऑप्शंस में देखना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। चारों ऑप्शंस में सबसे बड़ी संख्या ये वाली है। क्या इस संख्या में सबसे बड़ी संख्या ये है? क्या इस संख्या में 2 का भाग जाता है? हाँ सर 2 का जाता है। 2 के बाद इजी रहता है 4 का। सर 4 का भाग इसमें जाता है? हाँ सर 4 का भी भाग इसमें जाता है। ठीक है, सबसे पहले 2 का दिया, 2 का मैंने देखा जा रहा है, फिर मैंने देखा 4 का, 4 का 28 के अंदर जा रहा है। 4 के बाद मैंने 3 का लगाया, 9 में जाता, 9 में जाता, 2 और 8 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता है। सर ये ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शंस तो हो नहीं। बिना एलसीएम कैसे कर रहा हूं वो देखिएगा आप लोग। उसके बाद में यहां से आप लोग देखेंगे, उसके बाद में ये है 98, 28, 98, 82, ये बड़ी संख्या। 2 का भाग जा रहा है, लास्ट के 82 है, 4 का भाग नहीं जाता। सर ये भी ऑप्शंस गया, ये भी ऑप्शंस गया। उसके बाद इस ऑप्शंस पे आते हैं, उसके बाद इस ऑप्शंस पे 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है। आगे देखते हैं 3 का, 9 में जाता है, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 3 का भी जा रहा है।
2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, ठीक है, 9 का भी जा रहा है, 7 का भाग चला गया तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 98 में जाता है, 28 में, 9 में एक बार पीछे बचेंगे यहाँ पर 2, 28 में पीछे बचेंगे आपके 9, 7 का दे रहा हूँ ना, फिर पीछे बचेंगे यहाँ पर 28, 0, इसमें पूरा पूरा जा रहा है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? बिना देखो कैलकुलेशंस किए मैंने कैसे कैलकुलेट किए, भाजकता के नियम से। किससे कैलकुलेट किए मैंने? भाजकता के नियम से हम लोगों ने कैलकुलेट किए हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए भाजकता का नियम। अब जिन स्टूडेंट को अभी भी समझ में नहीं आया है, जिन स्टूडेंट को ये बात अभी भी समझ में नहीं आई है, तो फिर तरीका बता रहा हूँ। कैसे तरीका? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये बताना है। आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है? तरीके से बता रहा हूं, बताओ। सबसे पहले लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या हम लोग सबसे पहले देखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। मुझे ये बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। ये लिख दिया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अच्छा, इनमें इन सब का भाग जाना चाहिए। अच्छा, इन सब का भाग जाना मतलब इनका एलसीएम, ठीक है। 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है इसका? एलसीएम। 12, 18, 21 और 28 का आप लोग क्या निकालोगे? एलसीएम निकालना। तरीका बता रहा हूं मैं, तरीका से भी बता रहा हूं, जिन्होंने तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी बता रहा हूं। और जब इसका आप एलसीएम निकालोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग करना। 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम निकालोगे ना तो वह 252 आएगा। कितना आ जाएगा? 252। सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना, उसके बाद में उन सब का आप लोग एलसीएम निकालना, ठीक है। उन सब का लोग आप क्या निकालना? एलसीएम। यानी कि सर सबसे छोटी से छोटी संख्या 252 है, जिसमें इन सब का भाग जाए। लेकिन आपको पूछा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब 252 का इसमें भाग देना पड़ेगा। देखो भाई, कैलकुलेशन सब करना पड़ेगा। तीसरा काम करेंगे, 252 का इसमें भाग देना पड़ेगा। किसमें? 9999 के अंदर। 9999 के अंदर लगभग आप अप्रोक्सीमेट लगाना, लगभग अप्रोक्सीमेट लगाना। तो सर 3 बार ही जाएगा, 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा तो गुणा कर से 3 × 2 6, ये 15, ये 6 और 1 7। 9 में से 6 जाएगा सर 3, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2। यही कुछ रहेगा। अरे ऐसा ही कुछ बचेगा ना। अब क्या करें सर? 9 को नीचे रख दो, ये लो 9 को नीचे रख दिया। अब 2500 मतलब 10 बार होता तो ये 9 बार चला जाएगा, ठीक है भाई। 10 बार इससे गुणा करता तो 2520 होता, जो कि ज़्यादा। इसका मतलब 2520 तो नहीं होगा सर, कहीं ना कहीं कम होगा। 2500 से 2400 समथिंग कुछ आ रहा है। इसका मतलब 9 से गुणा कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको 9 से गुणा किया तो देखिएगा 9 × 2 18, 9 × 2 18, 9 × 5 45, 45 और 1 46, 9 × 2 18, 18 और कितना? 18 और हौसल कितने थे? 4, कितना हो जाएगा? 22। अब 9 घटाऊंगा इसमें से तो 1, ठीक है, 1 हो गया। इस 13 में से 6 जाएगा सर, 13 में से 6 जाएगा 7 हो जाएगा। इधर क्या बचा सर? इधर यहाँ से आपका एक इसको दे दिया 3, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी सर 171 मेरे पास क्या आ गया? शेष आ गया। 171 मेरे पास शेष आ गया। इस यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सर इसमें जब भाग दिया तो इतना, यदि ये नहीं होता तो पूरा पूरा भाग जाता, इसका मतलब इसमें से ये कम कर लूंगा। तो मेरा जो तीसरा काम रहेगा, 9999 में से मेरे 171 कम करना पड़ेगा। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 1 गया 8, और ये इसका मतलब 98 28 इस प्रश्न का आंसर होगा। ये पढ़ा देखो, मैंने सबसे पहले आप लोगों को डायरेक्ट बताया था, तरीका भी बताया, दोनों तरीके से बताया। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से करें, परंतु मेथड भी आप लोगों को याद होना चाहिए।
मेथड भी आप लोगों को आना चाहिए कि मेथड हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं ये भी पता होना चाहिए। मैं फिर से बता देता हूं, सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी थी, तो तरीके में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 थी। उसके बाद इसका एलसीएम लिया, एलसीएम भाग देके यहाँ से कैलकुलेट किया, ये बच गया तो ये हो गया। और तरीके से, ये तो ऑप्शन तरीके से था, ऑप्शन से कैसे, ऑप्शंस में 12 18 21, 12 को 3 4 लिख सकता हूँ, 18 को 2 9 लिख सकता हूँ, 21 को 3 और 7 लिख सकता हूँ, 28 को 4 और 9 लिख सकता हूँ, 4 और 7 लिख सकता हूँ। उसके बाद में बड़ी से बड़ी संख्या ऑप्शंस उठाया, इसको, इसमें 2 का गया था, 4 का गया था, लेकिन 3 का नहीं गया था। उसके बाद इस ऑप्शंस को देखा, 2 का गया था लेकिन 4 का गया, ये भी गया। उस ऑप्शंस में 2 का भी, 4 का, 6 का, 7 का और सबका भाग गया, तो बस यही इनका आंसर हो गया। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बताओ इस प्रश्न का आंसर। भाई ये बताओ, अब ये बता दीजिए कैसे कर लोगे आप, बताओ। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 12 18 एंड 21 इज, 5 अंकों की, 5 अंकों वाली वह न्यूनतम संख्या बताओ जो 12 18 और 21 से विभाज्य हो, पूर्णतया विभाज्य हो। करिए सॉल्व। करें आप सोल्व। कर लिया सॉल्व। दोनों तरीके से बता देता हूँ, दोनों तरीके से आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका तो ये, सबसे पहला तरीका तो ये, सर 12 का विभाज्य होना मतलब 3 और 4 का, 18 का मतलब सर 2 और 9 का, 21 का मतलब 3 और 7 का, इन सब का भाग जाना चाहिए। जिस ऑप्शंस में इन सब का भाग जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। भाई इधर देखो, पूछा क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सभी 5 अंकों की है, सबसे छोटी संख्या देखते हैं। सर मुझे तो सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या मुझे यहां पर कौन सी लग रही है, ठीक है, यहां से मुझे ये देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सर सबसे छोटी संख्या देखें तो ये 10,080 है। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, सर जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 9 का भाग जाएगा, 7 का देते हैं, 7 का भाग इसके अंदर देना, ठीक है। 7 का नियम मैंने बताया था, ये 3 बनाओ, ठीक है, 80 में से 10 घटाओ, 70 में जाता है, बस ये इसका आंसर है। अरे 7 का भाग का नियम भूल गई बताऊं, ठीक है, तो ये इस प्रश्न का आंसर है। आगे चेक करने की कहीं आवश्यकता है ही नहीं, मेरा आंसर आ गया। परंतु कुछ नालायक विद्यार्थी होते हैं जो वो कहते हैं कि नहीं सर मुझे तो तरीका बताओ। भाई तरीका भी बता दूंगा, पर अपनी नालायकी तो छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, अपनी नालायकी तो छोड़नी पड़ेगी। अरे भाई जब इजीली काम हो जाए तो हम लंबे मेथड में क्यों जाएं? जाना पड़ेगा तो जरूर जाएंगे। मैं बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस भी लेके आया हूं मैं जहां पर आपको जाना पड़ेगा, जहां पर आपको तरीके में जाना पड़ेगा। भाई
ठीक है, वहां पर जाना पड़ेगा लेकिन जब हमारे पास कुछ ऑप्शंस ऐसे दे रखा है, हमारे एग्जामिनर ने कुछ वैल्यू ऐसे सेट कर रखी है, तो फिर हमें ऑप्शन से करना है, काहे को जोर इसमें। लेकिन तरीका बताऊंगा, कुछ नालायक जो स्टूडेंट होते हैं उनको तरीका चाहिए, तो उनके लिए मैं तरीका भी बताऊंगा। भाई इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो सर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। भाई मैं लिख दूंगा, ये लो 5 अंकों की, लिख दो जिनको लिखना है, किताबों में सब लिखा हुआ है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भाई लिख दो, 1 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख दी 10,000, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। ठीक है, किसका भाग जाना चाहिए, जाना चाहिए सर 12 का, 18 का और 21 का। 12 का, 18 का और 21 का क्या लोगे, एलसीएम। आप लोगों को 12, 18 और 21 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, 12, 18 और 21 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 12, 18 और 21 का जब आप एलसीएम लोगे, 12, 18 और 21 का एलसीएम लोगे, अगेन 252 ही आएगा। कितना आंसर आएगा, 252 ही आएगा। एलसीएम लोगे कितना आएगा, 252 ही आएगा। अच्छा 252 आएगा तो अब क्या करना पड़ेगा भाई, 252 का भाग देना पड़ेगा। ये लो 252 का किस में, 10,000 के अंदर भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने भाग दिया तो सर ये 3 बार था, और यहाँ कितना आया था सर, 756 आया था ना, 756। इसमें से ये कम किया, ठीक है, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 10 9 में से 7 गया 2, अब ये 0। फिर हमने शायद 9 बार दिया था भाग, 9 बार ही दिया था ना। अभी ये पीछे क्वेश्चंस किया था हम लोगों ने, पीछे क्वेश्चंस किया था, 9 बार में कितना होता है, 22 68 होता है। मैं फिर से लिख लेता हूँ 22 68, इसमें से ये घटा दूंगा, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गए 2, 13 में से 6 गई, 13 में से 6 गए 7, इधर 3 में से 2 गया 1, ये आ गया 172 से। अब यदि इसमें से घटा दूंगा तो 4 अंकों की संख्या बढ़ जाएगी, इसमें जोड़ूंगा तो भी गलत, तो फिर क्या करें सर, आप मुझे ये बताओ, इस 172 में ऐसा क्या जोड़ूं मैं, 172 में ऐसा क्या जोड़ूं जिससे 252 पूरा पूरा हो जाए। इस 172 में ऐसा क्या जोड़ूं जिससे 252 पूरा पूरा हो जाए। देखो अभी यहां पर पिछली बार तो मैंने ये इसमें से इसको घटाया था, ध्यान सुनना, इसमें से इसको घटाऊंगा 4 अंकों की संख्या बन जाएगी जिसमें 252 का पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन 4 अंकों की नहीं 5 अंकों की सबसे। तो सर ये जोड़ दूं, भाई जोड़ेगा तो भी देख लेना भाग नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें इसका जोड़ के देख लेना भाग नहीं जाएगा। तो फिर क्या जोड़ूं सर, इसमें ऐसा जोड़ो जिससे 252 का पूरा पूरा भाग जाए। मतलब सर 252 लाने के लिए मुझे यहां क्या जोड़ना पड़ेगा सर, इसमें से इसको घटा लो, इसमें आप लोगों को क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 में से 2 गया 0, ठीक है, और 25 में से 2 ये हो गए ना, 15 में से 7 गए 8, यानी सर 80, 80 इसमें जोड़ लीजिए, 80 जोड़ते ही ये 252 बन जाएगा। इसका मतलब ये जो 80 जोड़ने वाली बात है वो इस 10,000 के अंदर आप लोग 80 जोड़ देना, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10,080। यही तो आंसर है इसका, ये इसका तरीका है भाई, ये इसका तरीका है। बाकी प्रोसेस मैंने आप लोगों को पूरा बताया है, एक एक 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, फिर एलसीएम, भाग देना, ये देना, कैलकुलेट करना। मैं डायरेक्ट 252 भाग दिया हुआ मेरे को पता है, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसमें अपन टाइम खराब नहीं करेंगे। मैं एक एक वापस एंटीना बना के एलसीएम नहीं निकालूंगा। एलसीएम किसी का ये कमेंट नहीं होना चाहिए कि 252 कहां से आया, भाई एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जब भाग दिया तो हमारा इसका आंसर आ गया। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या, किसी भी स्टूडेंट को इस प्रश्न में कोई दिक्कत? एक प्रश्न ये लो, आप बताओ, एक क्वेश्चन और लेके आ गया। इंग्लिश में लिखना हो, इंग्लिश में लिखो, एक 10,000 की निकटतम वह संख्या क्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभाजित हो। द नंबर नियर्स टू 10,000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ऑप्शंस भी दे रखे हैं,
तरीके से भी देखें। पहले ऑप्शन से करने का फिर से प्रयास करें। कर लिया कैलकुलेट? अरे सभी ने ये ज्ञात कर लिया क्या? क्या पूछा है? 10,000 की निकटतम वह संख्या क्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सबसे पहले तो सर ये इसके मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 का हमें देखना है। सर 3 का तो क्या देखे, 3 का पता है, 4 का पता है, 5 का पता है, 6 का मेरे को नहीं पता। सर 2 और 3 लिख दो ना, 2 लिख देता हूँ, 3 नहीं लिखा है। 7 का नहीं, 8 का 8 ही लिखने देते हैं। इन सब का हमें चेक करना है, ठीक है। 10,000 के निकटतम, मुझे बताओ सबसे निकटतम 10,000 के कौन है? सबसे निकटतम 10,000 के कौन है? तो सर 10,000 ही है, सबसे निकटतम तो 10,000 ही है। 10,000 के अंदर 3 का भाग जाएगा सर? नहीं जाएगा, ये ऑप्शन तो गया भाई। 10,000 के सबसे निकटतम यही है। उसके बाद 9,996, 4 ही कमी तो है, ठीक है। ये 10,900 ये इसके पास में है। सर इसके अंदर आप लोग देखेंगे तो मुझे बताओ 2 का जा रहा है, ठीक है सर 2 का जा रहा है। 5 का जाएगा नहीं सर, ये भी ऑप्शंस गया, ये भी ऑप्शंस गया। उसके बाद में आस पास देखें तो ये सर है, ये तो बहुत दूर है ना, ये देखते हैं। इसके अंदर देखें तो मुझे बताओ 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 1 और 8 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 7 का जा रहा है, 8 का जा रहा है। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 10,080 इसका आंसर हो जाएगा। अरे बात समझ में आई क्या? ठीक है, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तरीका मैं फिर से बता देता हूं। सबसे पहले तो निकटतम संख्या तो 10,000 ही है। सबसे पहले तो देखो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तरीका तो यही है, सबसे निकटतम तो 10,000 ही है, सबसे निकटतम 10,000 है। दूसरा एलसीएम किसका? 3, 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम, एलसीएम 8 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 6 लूंगा, 6 में सर 2 × 3, 2 इसमें आ गया, 3 बचा, 4 आ गया थी, 8, 7 इन सब का और 5 पड़ा है, ठीक है। 8, 7 56, 8 हुआ 30, 8, 7 56, 56 × 15 कर लेना, ये अपना आंसर आ जाएगा। 15 × 6 ये हो गया 90 और 15 × 5 75, 75 और 9 84। एलसीएम लोगे ना इसका, वो आ जाएगा मेरे पास अभी एलसीएम हो गया 840। एलसीएम कितना आ जाएगा? 840। अब कुछ नहीं करना है, 840 का इसमें भाग देना पड़ेगा भाई, 840 का इसमें भाग देना पड़ेगा। किसमें? 10,000 के अंदर, ठीक है। 10,000 के अंदर आप लोगों को भाग देना पड़ेगा। हालांकि मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया, डायरेक्ट करने का वही है, फिर भी आप लोग इससे करना चाहो तो फिर करते रहना आप लोग। 840 लिखा, उसके बाद में यहाँ से कम करेंगे तो 160 हो जाएगा,
160 फिर से वापस यहाँ देना इसमें, ठीक है, फिर से वापस भाग देते रहना इसके अंदर, ठीक है, एक बार ही जाएगा, एक बार ही जाएगा, डबल तो होगा नहीं, 840 लिखना, इसमें से कम करेंगे तो ये 760 हो जाएगा ना, 760 हो जाएगा, यही होगा, ठीक है, 760 हो जाएगा। अब 760 में या तो इसमें से 760 कम कर लूँ, 760 कम करोगे तो 9240 आएगा, ठीक है, पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें कम कितना पड़ रहा है सर? कम इसमें 80 पड़ रहा है। कितने कम पड़ रहे हैं? कितने कम पड़ रहे हैं? 80 पड़ रहे हैं। तो प्लस 80 करूंगा तो मुझे बताओ ये 0, 8 और 6 ये हो रहा है, ये तो ये जो 80 हो रहा है वो इस 10,000 के अंदर, इस 10,000 में 80 जोड़ लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा 10,080, या फिर 10,000 में से कितना 840 कम कर लीजिए, आंसर 9,200 कौन सा देगा? 40। लेकिन मुझे बताओ निकटतम कौन है? निकटतम ये है, निकटतम कौन सा है? ये ऑप्शंस हो जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को, देखो आंसर ये भी है, ये भी है, दोनों में इन सब का पूरा पूरा भाग जा रहा है, परंतु आपको पूछा है निकटतम। प्रश्न क्या कह रहा है? निकटतम संख्या कौन सी है? अरे मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ। क्या ये जो कंसेप्ट एक लोग हमने पढ़ा है वो कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठा या नहीं बैठा? मात्र एक कंसेप्ट पढ़ा हमने, मैं फिर से बता देता हूं, मैं वापस आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग एलसीएम पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं, उसमें 4 तरीके के क्वेश्चंस बताऊंगा। एलसीएम पर आधारित जो प्रश्न पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग 4 तरह के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम 4 तरह के प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है पूर्णतः विभाजित वाले प्रश्न, जिसके अंदर पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 20, 24, 30, 36 का पूरा पूरा जाए। सबसे पहले 20 को मैं 4, 5 लिख सकता हूँ, 24 को 3, 8 लिख सकता हूँ, ठीक है, 30 को 3 और 10 लिख सकता हूँ, 36 को क्या लिख सकता हूं? 4 और 9 लिख सकता हूं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या 120 है, 120 के अंदर हम लोग भाग देके देखेंगे तो 9 का नहीं गया, छोड़ दिया। उसके बाद 360 आया, 360 में इन सबका भाग गया, आंसर हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न सॉरी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इसमें पूर्णतः विभाजित होता है। सबसे पहले 12 को 3, 4 लिख सकता हूं, 18 को 2, 9 लिख सकता हूं, 21 को 3 और 7 लिख सकता हूं, 28 को 4 और 7 लिख सकता हूं। ये सब हम भाजकता के नियमों में पढ़ा था। भाजकता के नियम जब पढ़े थे तब हम बात की थी। अब हम लोगों ने देखा बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे पहला बड़ा ऑप्शन उठाया ये वाला। इस ऑप्शंस में भाग दिया मैंने, सबसे पहले 3 का दिया, 3 का सर 9, 9 जाता है, 2 और 8, 10 में नहीं जाता है, ऑप्शंस खत्म हो गया। उसके बाद इस ऑप्शंस पे आया 9 और 8, सर 9 में जाता है लेकिन 8, 8, 16, 16 और 2, 18, 3 का जा रहा है, लेकिन 4 का भाग इसमें 82 में नहीं जाता है, इस वजह से ये भी ऑप्शंस गया था, इस वजह से ये भी ऑप्शंस हमारा गया था। उसके बाद इस ऑप्शंस पे आया था, इन सब में इन सब का भाग चला गया था, हमारा आंसर आ गया था। मैंने कहा तरीके से करना चाहो तो भाई लिखना पड़ेगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, फिर इन सब का एलसीएम, भाग दिया, ये दिया, घटाया, ये इसका आंसर आ गया। अगला जो क्वेश्चन था 5 अंकों वाली सबसे न्यूनतम संख्या बताइए जो इससे पूर्णतः विभाजित हो। सर 5 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या पूछा आप लोगों ने। सबसे पहले 12 को मैंने 3, 4 लिखा, 18 को 2, 9 लिखा, 21 को 3 और 7 लिखा। सबसे न्यूनतम संख्या मैंने देखा कि 10,000 के आसपास सबसे पहला ऑप्शन यही था। इसमें 3 का भी गया, 4 का भी गया, 2 का भी, 9 का, 7 का, सबका गया, इस वजह से अपना आंसर भी यही होगा। ऑप्शन तरीके से करना चाहते हैं तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, उन सबका एलसीएम 252, 252 का भाग दिया, ये देखा तो ये हो गया 172। सर 172 इसमें से आपने 172 इसमें से घटाया क्यों नहीं? भाई घटाता तो छोटी संख्या आ जाती, तो फिर जोड़े क्यों नहीं? जोड़ के देखा मैंने, भाग नहीं जाता है, तो फिर क्या करूं सर, 172 बचा, इसकी जगह 252 बचता तो पूरा पूरा भाग जाता। तो सर 252 कैसे बचता? जब इसमें 80 जोड़ता, जब इसमें 80 जोड़ता, तो जो 80 यहां जोड़े तो वही इस प्रश्न का आंसर हो गया था। पूछा 10,000 की निकटतम वह संख्या क्या है जो 3, 4, 5, 6 तथा 8 से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहले तो मैंने इसके टुकड़े कर लिए, उसके बाद भाग देके चेक कर लिया। निकटतम ये था, इन दोनों में गया नहीं, फिर इन दोनों में से पहले इसको चेक किया, इसको नहीं किया, इसमें करते तो इसमें भाग चला जाता, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होता। ठीक है, तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया है, उस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई क्या?
कर लोगे ना? ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो एलसीएम पर आधारित टाइप 1 कंप्लीट होता है। टाइप 2 लिखें। टाइप 2 लिखेंगे समान शेष बल। टाइप 2 में लिखेंगे समान शेष बल। ठीक है, अब टाइप 2 के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग? समान शेष बल। टाइप 2 के अंदर हम लोग लिखेंगे समान शेष बल। समान शेष बल मतलब जिसमें भाग देने पर, जिसमें भाग देने पर समान शेष बल बचता है। लिखें प्रश्न, लिखें प्रश्न। इसमें भी मैं 4 क्वेश्चंस लिख पा रहा हूं। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें जिसमें जिसमें 4, 6, 8 तथा 15 से भाग देने पर, तथा 15 से भाग देने पर, भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में, भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष रहे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 4, 6, 8 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष रहें। करिए आप लोग। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 4, 6, 8, 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 बचता रहे। प्रत्येक स्थिति में क्या करना चाहिए? 2 बचना चाहिए। देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आप लोग, पहले मैं तरीका बता देता हूं क्या करेंगे। सबसे पहले सर जिसमें इन सबका पूरा पूरा भाग देने पर 2 स्थिति बचना चाहिए, पहले सर इसको छोड़ो। अब तो ये वो पूरा पूरा भाग जाए, तो फिर क्या करोगे सर? मैं सबसे पहले तो 4, 6, 8 और 15 का क्या लूंगा? एलसीएम। ठीक है, क्या लूंगा? एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा सर? 120 आ जाएगा। क्या यही आंसर है? नहीं सर, 120 तो ऐसी संख्या है जिसमें इन सब का पूरा पूरा भाग जाता है। 120 तो ऐसी संख्या है जिसमें इन सब का पूरा पूरा भाग जाता है। नहीं तो फिर प्रत्येक स्थिति में 2 बचना चाहिए। तो सर इसमें 2 ज्यादा होता तो आंसर हो जाता, 2 जोड़ूंगा तो 122 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? 122 होगा। भाई इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 122 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? ऑप्शंस कैसे दे सकता है? ऑप्शंस दे दिया, पहला 60, दूसरा ऑप्शंस दे देगा 62, तीसरा ऑप्शंस दे देगा 118, चौथा ऑप्शंस दे देगा 122। पहले ये लिखो आप लोग, पहले ये लिखेंगे आप लोग। ठीक है, अब ऑप्शन से कैसे? चलो यदि ये आप लोगों ने लिख दिया है तो मेरी बात को ध्यान से सुनना।
ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें इनका भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में, सर प्रत्येक स्थिति में 2 बचना चाहिए, इसका मतलब यदि 2 नहीं होता पूरा पूरा भाग जाता। भाई 2 हटा दो इसमें से, 2 इसमें से घटाऊंगा 58 हो जाएगा, 2 इसमें से घटाऊंगा 60 हो जाएगा, 2 इसमें से घटाऊंगा 116 हो जाएगा, 2 इसमें से घटाऊंगा 120 हो जाएगा। यानी इन सब में इन सब का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। सर 4 का पहाड़ आता है तो डायरेक्ट लिख दो 4, 6 का मतलब सर 2 और 3 लिख दो, 8 का मतलब 8 लिख दो, 15 को 3 और 5 लिख दो, 3 लिखा हुआ है 5 लिख दो। इन सब का जिसमें भाग जाएगा वही आंसर हो जाएगा। मुझे ये बताओ इस ऑप्शंस के अंदर और इस ऑप्शंस के अंदर क्या 5 का भाग जाता है? नहीं सर, तो ये 2 ऑप्शंस तो गए, ये 60 और 118 तो ऑप्शंस वैसे भी गए। चलो दूसरा देखते हैं। पूछा है छोटी से छोटी संख्या, इसमें सर 4 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, लेकिन 8 का नहीं जाता है, ये भी ऑप्शंस गया। इसका मतलब आंसर यही 120 के अंदर 4 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 8 का जाता है और 5, इस वजह से आंसर कितना हो जाएगा? 122 अपना आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चंस को देखा है। ठीक है, लगभग टाइम हो चुका अपना, तो अगला क्वेश्चन हम अगली क्लास में ही करेंगे, तो आप लोग देखना। हम एक टाइप पढ़ा अभी तक, इसमें टोटल 4 टाइप पढ़ूंगा, फिर एससीए पे भी 4 टाइप पढ़ेंगे। अभी भी हमें, ठीक है, अभी भी हमें इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो कल 2 क्लास कम से कम एलसीएम एससीए में लगेगी, उसके बाद अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ में। थैंक यू सो मच।